बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य जगद्गुरु आद्य श्री शंकराचार्य भगवान की जय। ब्रह्म विद्यापीठ कैलाशाश्रम के पंचम पीठाधीश महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णु गुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुषुवासंस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण। हरि ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असतमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। उपस्थित भगवान के अत्यंत प्रिय पार्षद वृंद, भगवान की असीम कृपा से, महान कृपा से, भगवान की करुणा दृष्टि के फल स्वरूप जो अमृत हम निरंतर पान कर रहे हैं वो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। इंद्र ने 101 साल तप करके तब कहीं इस अमृत को प्रजापति से प्राप्त किया। ऐसे और अनेकानेक महान पुरुषों ने, देवताओं ने बड़ी तपस्याएं की, तब जाकर के ये तत्व प्राप्त हुआ। उस परम तत्व का अपने कानों के द्वारा जो आप निरंतर रसास्वादन कर रहे हैं, इससे आपके भाग की हम पुनः पुनः सराहना कर रहे। आइए, ये माया का खेल सचमुच बड़ा विचित्र है। न रूपमस्यः, वस्तुतः इसका कोई रूप नहीं। अगर देखा जाए, विचार करके देखा जाए तो इसका कोई रूप नहीं, इसका कोई विवेचन कर ही नहीं सकता। तथोपलब्ध थे और कमाल की बात है नहीं, और फिर भी सामने है। मिथ्या है फिर भी भास रहा है। कैसा विचित्र है ये संसार। सबने इसको वर्णन करने की कोशिश की। किसी ने कहा ये संसार परमाणुओं से बना है, किसी ने कहा ये संसार प्रकृति से बना है, किसी ने कहा ये संसार बाई चांस यूं ही खड़ा हो गया है, किसी ने कुछ काल को कारण बताया। लेकिन वस्तुतः सब इसके मामले में वर्णन करने में सबकी एक तरह से मैं कहूंगा वर्णन करने की शक्ति और सामर्थ्य है ही नहीं। ऐसा विचित्र संसार है। और कैसा है? रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। ये माया क्या है? रमैया की दुल्हन है। और इसने क्या किया है? रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। लूटा बाजार सब लूटा बाजार, लूटा बाजार सब लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे शिव जी लूटे, ब्रह्मा लूटे शिव जी। नारद मुनि की परी है पिछार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार।
श्रृंगी की मिंगी करी डारी, श्रृंगी की करी डारी, पाराशर को उदर बिदार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने कन फूका काशी में लूटे, कन फूका काशी में योगीश्वर लूटे करत विचार, रमैया की दुल्हन ने रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। हम तो बच गए गुरु कृपा से, हम तो बच गए गुरु कृपा से, नाम डोर ले उतरे हैं पार, नाम डोर ले उतरे हैं पार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई, या ठगनी से रहना होशियार, या ठगनी से रहना होशियार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन ने सारे बाजार पर डाका डाल दिया। ऐसी रमैया की दुल्हन माया है, और इसका खेल देखिए, है कुछ नहीं पर प्रतीत कितना बड़ा हो रहा है। सबके सामने है और कुछ भी नहीं है, सब देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक बात समझिए, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कुछ संसार में देखा जाता है, जो कुछ संसार में सुना जाता है, देखा जाता है ये लोक, और सुना जाता है परलोक। देखिए सुनिया, जो देखा जाता है और सुना जाता है, गुनिय मन माही, उसको मन में विचार करके देखिए, मोह मूल परमारथ नाही। ये सब मोह बढ़ाने वाला, लालच बढ़ाने वाला है, और परमार्थ में देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। विचार करके देखा जाए ये कुछ भी नहीं है। माया का स्वभाव है, जब इसका विचार किया जाता है तो सामने से ऐसे भागने लगती है जैसे कि हवा से बादल भागते। पर किसका विचार किया जाए, इसकी वास्तविकता क्या है? तो इसकी वास्तविकता तो आप ही हैं, परमात्मा ही है। और अगर अपने आप का विचार किया जाए, परमात्मा का विचार किया जाए, तो ये माया आपके आगे से भागने लगती है। और जब ये माया भागने लगती है तो आपको अपनी महिमा का बोध स्पष्ट होने लगता है। और आपकी स्थिति कैसी हो जाती है? महान पुरुषों की कृपा से सब ऊपर से रोगन उतर जाता है और अपने आप का साक्षात्कार होता है। छाप तिलक सब छीनी, ये महान पुरुषों की कृपा है। सारे दिखावे को दूर कर दिया, सारे ऊपर से ओढ़े हुए लबादे को एक तरफ कर दिया, जो लोई पहन रखी थी उस लोई को एक तरफ कर दिया। और एक कहावत है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। जिसकी लोई उतर गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली माया एक तरफ हो गई। ये जुओं की गुदड़ी, जिसमें जू पड़ी हुई हैं, ये माया की गुदड़ी अगर एक तरफ हो गई तो फिर तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान कीजिए कि ये संसार क्या है, इसको कैसे हटा दिया है महान पुरुषों ने।
छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना नैना मिला के मुसो बेना मिला के। नैना मिला के मुसो बेना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी मुसो नैना मिलाए के। कहावत है, ए वाइस क्या करते हो कयामत की चर्चा। यहां रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। ए वाइस, ए उपदेश करने वाले, क्या कयामत की चर्चा कर रहे हो कि प्रलय होगी, कयामत होगी, सब मुर्दे जिंदे किए जाएंगे, उनसे हिसाब मांगा जाएगा। इसके ऊपर कहते हैं, ए वाइस उपदेश करने वाले, क्या करते हो कयामत की चर्चा। क्या कयामत की बात करते हो। यहां रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। जब भी आत्माकार वृत्ति होती है, जब भी परमात्मा से नयन मिलते हैं, जब भी परमात्मा को देखते हैं, तभी प्रलय हो जाती है। तो प्रलय की बात है, माया की प्रलय की बात है, आपकी उपस्थिति की बात है कि छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना नैना मिला के मुसो बेना मिला के। हो नैना मिला के मुसो बेना मिला के। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना। प्रेम भटी को मधुआ पिलाए के। प्रेम भटी को मधुआ पिलाए के। मोहे मधुआ पिलाए के। मधुआ पिलाए के मोहे मधुआ। प्रेम भटी को मधुआ पिलाए के। सुध बुध सब हरि लीनी हूँ मेरी। सुध बुध सब हरि लीनी हूँ मोहे ना मिला के। मोहि बाबरी कीनी हूँ मुसो नैना मिला। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना। गोरे गोरे हाथन में हरी हरी चूड़ियां। गोरे गोरे हाथन में हरी हरी चूड़ियां। सदा सुहागिन कीनी हूँ मुझे। सदा सुहागिन कीनी हूँ मुसो नैना लगा के। नैना मिला के मुझसे बेना मिला के। हो नैना मिला के मुझसो बेना मिला के। सुध बुध सब हरि लीनी हूँ मुसो नैना। वारंग रेजवा के जाऊं बलिहारी। वारंग रेजवा के या रंग रेजवा के। या रंग रेजवा के जाऊं बलिहारी में तो। या रंग रेजवा जाऊं बलिहारी। रंग मजीठी दीनी हूँ मुसो नैना मिला के। रंग मजीठी दीनी हूँ मुसो नैना। सुध बुध सब हरि लीनी हूँ मुसो नैना मिला के। मोहि बावरी कीनी हूँ मुसो नैना। ए खुसरो निजामों के बलि बलि जई है। खुसरो निजामों के बलि बलि। अरे अपनी सी कर लीनी हूँ मुहे
अपनी सी कर लीनी हूँ मुसो नैना मिलाए। मोह अपनी सी अपनी सी अपनी सी अपनी सी कर लीनी हूँ मुह नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना। हे प्रेम भटी को मधुआ पिलाए के। प्रेम भटी को मधुआ पिलाए के। मोह बावरी की निहु मुसो नैना। छाप तिलक सब छीनी 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 मुसो। छाप तिलक सब छीनी हूँ मुसो नैना। ऐसा डाका डाला है अपनी दृष्टि को मिलाकर कि सब कुछ लूट लिया है। और इसके बदले में क्या दिया है? प्रेम दिया है, स्मरण दिया है, ज्ञान दिया है, अपने सीने से एक कर लिया है। कितना कुछ दिया है। संसार के नियम कानून छीनकर और संसार के धन दौलत का मद छीनकर, संसार के अहम को निवृत्त करके जो एक बेखुदी आई है, जो अपने आप का नशा हुआ है, उसमें अपने प्यार की इतनी वर्षा की है, इतनी वर्षा की है कि बाहर भीतर सब गीला हो गया है। आंखों से आंसू गिर गिर कर मुंह गीला हो गया है। भावों की वर्षा हो होकर हृदय गीला हो गया है। दृष्टि गीली होकर पूरा संसार गीला हरा भरा हो गया है। इस तरह से परमात्मा ने प्रेम करने वालों को इतना दिया है, इतना दिया है कि इस कुछ नहीं से उबार कर सब कुछ दे दिया है। कुछ नहीं क्या है? ये संसार कुछ नहीं है, बस यूं ही सपने की माया है। ये संसार सपने से अधिक कुछ भी नहीं है, स्वप्न मात्र है। और जब आंखें खुलती हैं तो पता लगता है, अरे आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और जाएगा। बीच में है सब माया का झमेला। बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। कौड़ी कौड़ी माया बन गया लाखी और करोड़ी। बन गया लाखी और अंत समय में साथ किसी के जाए ना अधेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। आया है अकेला और बीच में है सब माया का झमेला। बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जितने जग के संग संगाथी। जितने जग के संग सब मतलब के तेरे साथी। सब मतलब के कोई काम न आए फिर
भरे क्यों पाप का ठेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और हे बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला। करनी अपनी है बेतरनी, करनी अपनी है बेतरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की भरेगा चेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला, आया है अकेला और जो संसार में आता है अकेला आता है। फिर धीरे धीरे सुन सुन कर ये नातेदारी जुड़ती है। मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरी मम्मी हूँ, ये तेरे पापा हैं, ये तेरे पापा हैं, तेरा नाम घंटी है, तेरा नाम बंटी है, तू बंटी है, तू बंटी है। और इस तरह से चाचा चाची नाना नानी इतने नाते जुड़ जाते हैं संसार में, बस पूछिए मत। लेकिन जब अंत समय आता है, चाचा से चाची कट जाती है, नाना से नानी कट जाती है, दादा से दादी कट जाती है, और फिर यहां से कोई भी साथ नहीं देता है और ये अकेला ही जाता है। एक पेड़ था बहुत बढ़िया सुंदर, उस पेड़ पर बहुत से पक्षी बैठे थे। एक हंस भी उधर उड़ता उड़ता चला आया, सोचा इस पेड़ पर आराम कर लूं। वो भी आके पेड़ पर बैठ गया। पेड़ पे जो पंछी बैठे थे उन्होंने देखा कितना श्वेत इसके पर हैं, कैसे लाल लाल इसके पैर हैं, कैसी इसकी सुंदर लाल लाल चोंच है, इसकी आंखें तो देखते ही बनती हैं। वाह वाह, सबका बड़ा प्रेम हो गया और सब कहने लगे भाई जब तू जाएगा हम तेरे साथ जाएंगे। सब पक्षियों ने कहा, चीलों ने कहा, गिद्धों ने कहा, कौवों ने कहा, चमगादड़ों ने कहा, चिड़ियाओं ने कहा, तोते ने कहा, मैना ने कहा, सबने कहा हम तेरे साथ जाएंगे। जब सुबह हुई और हंस ने अपने पैर अपने पर लंबे किए और उड़ने लगा तो सब उसके साथ उड़े। लेकिन कोई 1 कोस में 2 कोस में 10 कोस में हारा, आखिर के तई हंस अकेला ही सिधारा। कोई 1 कोस में 2 कोस में 10 कोस में हारा, आखिर के तई हंस अकेला ही सिधारा। लेकिन जब उड़ने का समय आया, उस पर पेड़ पर रहने वाले पक्षी उसके साथ उड़े, लेकिन सब थक गए क्योंकि सबकी उड़ान सीमित थी, थोड़ा सा उड़ सकते थे, वापस आ गए। लेकिन अंत में हंस को ही यहां से अकेला जाना पड़ा। आप जानते हैं हंस कौन है? आप ही। हंस कौन है? आप ही हैं। और जब ये हंस यहां से जाता है तो अकेला ही जाता है। कोई बात नहीं है, घबराने की क्या बात है, घबराना नहीं चाहिए। ये तो शरीर का आना जाना है, तुम्हारा आना जाना थोड़ा ही है। तुम तो अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद एक रस
अपने आप में विराजमान हो, आने जाने का खेल देख रहे हो, आने जाने का खेल देख रहे हो, बस खेल ही तो है। आपने खेल देखा होगा कैसा होता है। कबड्डी जो होती है ना, कबड्डी, कुछ इधर होते हैं खिलाड़ी, कुछ इधर होते हैं, दो पार्टीज होती हैं। अब बीच में पाला होता है, इधर वाला खिलाड़ी इधर वालों को कबड्डी देने जाता है, कबड्डी 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 कबड्डी, और इधर वाले इसको पकड़ते हैं, और पकड़ के जब इसका श्वास टूट जाता है और पाला नहीं लिया जाता तो कहते मर गया, ये क्या हो गया, मर गया, और उसको बिठा देते हैं। और जब इधर वाले इधर कबड्डी देने जाते हैं और कबड्डी 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 करते आगे बढ़ते जाते हैं, जब इधर वाला मर जाता है तो ये उठ जाते हैं, मरे हुए उठ जाते हैं। तो वैसे ही संसार में मरता कोई नहीं है। जैसे कबड्डी के खेल में थोड़ी देर के लिए आउट हो जाता है और फिर आ जाता है, वैसे ही संसार के इस खेल में थोड़ी देर के लिए आउट होते हैं और फिर लोग आ जाते हैं। तो तुम देखो कबड्डी खेल रहे हो, और इस कबड्डी के लिए दो पार्टियां हैं। एक ज्ञानियों की पार्टी है, सत्संगियों की पार्टी है, एक सांसारिक लोगों की पार्टी है। इधर भगवान कैप्टन है और इधर शैतान कैप्टन है। इधर कैप्टन शैतान है और इधर भगवान है। और इधर वाले इधर को कबड्डी देने जाते हैं। कौन सी कबड्डी है? राम 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 राम, ये कबड्डी है। और इधर जो शैतान की फौज है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, ये इसका पैर पकड़ते। और अगर इसका पैर पकड़ा गया और इनको खींच के राम 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 करते करते पाला ले गया, ये सब मर गए, इधर वाले सब मर गए अगर पाला ले गया। और पाला अगर नहीं लिया गया तो ये मर गया। उसी तरह से राम 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 कबड्डी दे रहे हो आप, किसको? शैतान की फौज को। और काम को लात मार रहे हो, क्रोध को लात मार रहे हो, राग द्वेष को लात मार रहे हो, और लात मारते मारते राम 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 करते करते आप आत्मज्ञान का पाला ले गए। आत्मज्ञान का पाला आपने ले लिया, ये सब मारे गए। तो अब के तुम यहां से जीत के जाओ और श्वास श्वास रहते रहते काम कर लो। ये शरीर रहते रहते काम कर लो। अगर श्वास टूट गया तो फिर पता नहीं कब उठोगे, कब नंबर आएगा। लेकिन अब के ही कबड्डी देते 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 राम नाम का पाला छू लो और बस आनंद ही आनंद है। और उसमें मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, हाथ पकड़ के खींच रहा हूं इधर को, राम राम कहे जा, पाला लेके दे, सहायता कर रहा हूं तुम्हारी है। और बता रहा हूं श्वास मत तोड़ना, राम राम कहते जाना, श्वास मत तोड़ना, राम राम कहते जाना। जो अंत समय राम राम कहते हुए यहां से जाता है परमात्मा को प्राप्त करता है। जो परमात्मा का स्मरण करते हुए जाता है परमात्मा को प्राप्त होता है, और जो दुनिया को स्मरण करते हुए जाता है दुनिया को प्राप्त होता है। तो ये संसार न रूप मसीह तथोपलभ्यते, है तो कुछ नहीं पर सामने खड़ा है तो कुछ नहीं पर ये सामने खड़ा है। जैसे हमने बताया ना, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, ऐसी ही एक और है बात। और वो ऐसी है कि माया महा ठगनी हम जानी। ये माया क्या है? बड़े ठगने। एक बार ऐसा हुआ, एक लड़की, उसने कहा जो दौड़ में मुझे हरा देगा उससे मैं शादी करूं, जो दौड़ में मुझे हरा देगा उससे मैं शादी करूंगी। बाजी बड़े लड़के आए लेकिन सब हार गए। एक लड़के ने सोचा इसकी कमजोरी कुछ न कुछ होगी और इसको उस कमजोरी से हराया जा सकता है। तो आमतौर से औरतों की जो कमजोरी होती, सोना चांदी हीरा, इसके आभूषण बड़ी कमजोरी होती है। तो उसने यही सामान अपने हाथ में ले लिया, सोना चांदी हीरा, और जब दौड़ने लगा एक सामान डाल दिया, और आगे बढ़ के आई तो दूसरा सामान डाल दिया, फिर और आगे बढ़ के आई तो तीसरा सामान डाल दिया, और वो लड़की हार गई और फिर उसे शादी करनी पड़ी। उसी तरह से हमारे साथ भी यही है, माया बड़ी गड़बड़ करती है और बीच बीच में सामान डालती जाती है, जिससे इसको पकड़ न लो, और तुम्हारे सिर पे सवार रहती है, तुम्हारी से आगे ही आगे रहती है और तुम इससे पीछे रह जाते हो।
समझे ना, और तुम्हारे रास्ते में सामान डालती जाती है। अगर तुमने सामान की तरफ देखा तो जीत जाएगी। इसलिए कैसी है माया? माया महा ठगने हम जानी, माया महा ठगने हम जानी। त्रैगुण पास लिए कर डोले, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। किसी को बांधती है सतोगुण से, किसी को बांधती है रजोगुण से, किसी को बांधती है तमोगुण से। कभी कभी भक्ति भी बांध लेती है, भक्ति का जो अभिमान होता है ना, तो वो भी बांध लेती है, सतोगुण से बांध लेती है। और धन दौलत वगैरह, यौवन वगैरह, ये रजोगुण से बांध लेती है। आलस्य प्रमाद वगैरह ये तमोगुण से बांध लेती है। तो त्रैगुण पास लिए कर डोले, त्रैगुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगने हम जानी, माया महा ठगने हम जानी। केशव के कमला बन बैठी, केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी, माया महा ठगने हम जानी। दर्शन करने गए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी, हे लक्ष्मी जी, मेरे साथ चलो। विष्णु भगवान को रणुआ करना चाहते हैं और क्या कहते हैं, मेरे साथ चलो, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो। तो बेचारा गया था भगवान के दर्शन करने और पड़ गया माया के चक्कर में। ये माया का खेल देखो, बड़ा विचित्र है माया का खेल। एक बार लक्ष्मी कहने लगी, कहिए प्रभु जी क्या हाल है? मौज हो रही है, मेरे भक्त मुझे याद करते और उनकी याद से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। कहने लगे, सब मेरे भक्त हैं, तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा भक्त कोई नहीं, सब मेरे भक्त हैं। कह रहे नहीं, जाने दे कि अच्छा कर लो परीक्षा। तो विष्णु भगवान साधु महाराज, साधु बाबा बन के एक सेठ जी की बगीची में गई। बड़े कमरे बने हुए थे, सुंदर सुंदर, खूब सेवा होती थी। कहने लगे, भाई वो हम 1 महीने का अनुष्ठान करेंगे और हम एक कमरा बता दो। कहने लगे, ये वाला जो कमरा ना, इसमें बैठ जाओ और तुम ठाठ से 1 महीने का अनुष्ठान करो। बैठ गए, अनुष्ठान करने लगे। दूसरे दिन वो आ गई साधु बाबा बन के, आओ माई, आओ माई, आओ माई। अरे क्या आओ माई, हमें अनुष्ठान करना 1 महीने के लिए, तो आओ करो ना। कहने लगे, ये वाला जो कमरा है ना, इसको दे दो हमें, इसमें सिद्धि जल्दी होती है। कहने लगे, इसमें तो बाबा जी बैठे हुए हैं और देख लो, इस वाले में बैठ जाओ। बोले नहीं, इसी में सिद्धि होती, मैं तो इसी में बैठूंगी। कहने लगे, इस वाले में बैठ जाती। बोले नहीं, कि तो मैं तो इसमें बैठने नहीं दूंगा, बाबा जी को दिया हुआ, कोई बात नहीं, मैं बाहर रात काट लूंगी और सुबह को निकल जाऊंगी। ठीक है। शाम को जब भोजन आया तो विष्णु भगवान तो मिट्टी के बर्तन लेके बैठे हुए थे और उनमें परोस दिया और उसने सोने चांदी के बर्तन निकाले, झमझमाते हुए लाइन लगा दी। और जब परोसा गया खाना, बाबा जी ने खा के मिट्टी के बर्तन भी धो के रख लिए कि कल को काम आएंगे। और लक्ष्मी ने क्या किया, वो सब फेंक दिए सोने चांदी के बर्तन। कहने लगे, माता जी ये तो बड़े कीमती ही सोने चांदी के बर्तन आपने फेंक दिए। कहने लगे, मैं तो झूठे बर्तन में खाती ही नहीं, रोजाना ऐसे ही फेंक देती हूं। सेठ ने कहा, अगर 1 महीने रुक गई तो कल्याण हो जाएगा। बस जाके कहने लगे विष्णु भगवान, बाबा जी आप दूसरे कमरे में आ जाओ। कह रहे, यार मेरी 1 रात तो बीत गई है, मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया है, 1 महीने की तो बात है। बाबा जी अब तो यहां माई बैठेंगी, आप बिस्तर बांध लो। कहने लगे, अच्छा बिस्तर बांध लिया। अब लक्ष्मी भगवान के बिना कहां रहती, वो भी पीछे पीछे चल दी। कहने लगे, बोलो तुम्हारे भगत हैं कि मेरे भगत हैं? ये संसार के लोग मेरे भगत हैं कि तुम्हारे भगत हैं? अगर विष्णु भगवान के दर्शन करने जाएं, केशव के कमला बन बैठी, वहां लक्ष्मी बन के बैठी हुई है और भगवान शंकर के यहां पार्वती बनी हुई है। एक बार की बात है, एक मेला लग रहा था, बहुत बड़ा मेला था गंगा जी के किनारे। जय हो जय हो जय हो।
पार्वती कहने लगी, बहुत बढ़िया भगत हैं, तो जय हो जय हो जय हो कर रहे हैं कि इन भक्तों को हम ही जानते हैं, जैसे हैं तू निकल चल। बोले नहीं जी, इनके तो दर्शन करने चाहिए। बोले अच्छा एक काम कर, तू तो यहां बैठ जा। सुंदर वस्त्र वगैरह पहने हुए बैठा दिया और अपने आप कोढ़ी का वेश बना के बैठ गई। शिवजी महाराज आया एक आदमी, हे तेरा सत्यानाश हो जाए, इस कौड़ी के साथ क्या कर रही, हमारे साथ चलना। दूसरा, इस कौड़ी के साथ क्या कर रही है, चलना हमारे साथ। उसका बेचारी का दिमाग खराब हो गया। कहने लगे वो, भगवान जी चलो यहां से चलो, ये तो बड़े दुष्ट आदमी की हमारे भगत है ना। तो इस तरह से केशव के कमला बन बैठी, शिव के भई भवानी, माया महाठगने हम जानी, माया महाठगने हम जानी। पंडा के मूरत बन बैठी, पंडा के मूरत बन बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महाठगने हम जानी, ये माया महाठगने हम जानी। कह कबीर सुनो भाई साधो, या में खेचा तानी, या में खेचा तानी, हो माया महाठगने हम जानी, हो माया महाठगने हम जानी। बड़ी ठगनी है, पर तुम होशियार रहो। एक काम करो, जागते ही रहो, जागते ही रहो, जागते ही रहो। अगर जागते ही रहोगे तो माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठगनी क्या अखियां मटकावे, तेरे हाथ कबीर न आवे। कबीर कह रहा है, ठगनी क्या अखियां मटकावे, तेरे हाथ कबीर न आवे। क्यों? जागता रहता है, सत्संग में रत रहता है, परमात्मा की स्मरण करता है, आत्मबोध प्राप्त करता है और परमात्मा की सत्यता को और जगत के मिथ्यापने को रोज देखता रहता है। इसलिए इसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और यहां तक देखा गया है, श्री सुखदेव जी जंगल में विराजमान थे। एक बार 16 साल की आयु, यौवन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, चंद्रमा की तरह से मुख, बड़ा विस्तीर्ण हृदय स्थल, मोटी मोटी भुजाएं, कमल पत्र की तरह से नाभि, और ऐसे एकांत में बैठे हुए सौंदर्य से युक्त भगवान का ध्यान कर रहे थे। वास्तव में रण, भक्ति और दान तीनों काम जवान के। अगर युद्ध कर सकता है तो जवान कर सकता है, भक्ति कर सकता है तो जवान कर सकता है, और दान दे सकता है तो जवान दे सकता है। नहीं तो बुढ़ा होने पे क्या करेगा? अगर दान देगा तो यूं हाथ हिलेगा, ना 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 ना, देते देते भी हाथ हिलाएंगे, ना 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 ना। बुढ़ापे में कहां दान होता है? और रण, शरीर बेकार हो गया, युद्ध कहां होता है? और भक्ति, बाल बच्चे याद आते हैं, घरवाली याद आती है, भक्ति भी नहीं होती है। बुढ़ापे में लई राम की माला, अब क्या लगे राम का साला। बुढ़ापे में जो राम की माला लेके बैठा है, अब क्या लगे राम का साला। तो ये सब काम जवानी में ही बढ़िया तरीके से होते हैं। तो श्री सुखदेव जी बड़े सौंदर्य संपन्न, उनकी इस चांदनी में, शरद पूर्णिमा की चांदनी में उतरे हुए चांद को देखकर मोह से मन संयुक्त हो गया और रंभा जमीन पर उतर आई और उनका मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम संबंधी संगीत गाते हुए नाचने लगी। क्या सुंदर मोटी मोटी भुजाएं हैं, क्या सुंदर विस्तीर्ण वक्षस्थल है, क्या सुंदर कमल पत्र की तरह से नाभि स्थल है, क्या सुंदर मुख चंद्रमा की तरह से है। और जवानी की चढ़ती हुई सीढ़ियों पर अगर ऐसी अवस्था में किसी यौवनशीला
सुंदरी का आलिंगन नहीं किया तो ये यौवन बेकार चला गया। जब उसने काम बाण ऐसे मारी तो सुखदेव जी का मन डामाडोल नहीं हुआ, बल्कि समझदारी से आंख खोलकर देखा, वाह क्या सुंदर है, ब्रह्मा जी ने सौंदर्य जमीन पर उतार के रख दिया, क्या सुंदर मुख है, क्या सुंदर यौवन संपन्न शरीर है। ये सब कुछ प्राप्त करके भी यदि भगवान के साथ आलिंगन नहीं किया, यदि भगवान के साथ मिलन नहीं हुआ, यदि भगवान के साथ मिलना नहीं हुआ तो ये यौवन बेकार चला गया। श्री सुखदेव जी ने उसको समझाया, जितना सुंदर खिला हुआ फूल हो, जितना बढ़िया बढ़िया उसमें रंग और गंध हो, परिपूर्ण ऐसा फूल जब भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए तो उसका मूल्य, जब उसकी पंखड़ियां सिकुड़ गई हों, जब उसकी गंध समाप्त हो गई हो, जब उसका रंग उड़ गया हो, उस वक्त यदि भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए, कोई बात नहीं, चढ़ा दो भाई, भगवान के यहां सब स्वीकार है। क्यों? जिसका ग्राहक कोई नहीं है उसके भगवान ग्राहक है, जिसका कोई ग्राहक नहीं है उसके भगवान ग्राहक हैं। आप सब जो है ना घर से भेजे हुए आओ, जाओ स्वामी जी के पास है। किनको भेजा है? जो घर में बेकार हैं। अभी तो वो उठे भी नहीं होंगे आपके बाल बच्चे, वो आपके बाल बच्चे 9 बजे उठेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। तुम्हें कह दिया डिस्टर्ब करोगे यहां जाओ, पर स्वामी जी के यहां सबको स्वीकार किया जाता है। सुबह का भूला हुआ भी कोई शाम को अपने घर आ गया तो भी भूला हुआ नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, आओ हम लोग लगे रहें और ऐसी स्थिति हमारी हो कि धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, 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 धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे। हाँ, धीरे धीरे राग आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे राग आग बुझ जाएगी, धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी, धीरे धीरे बुद्धि को भी बुद्धि आएगी, धीरे धीरे मन सा संभल जाएंगे, धीरे धीरे मन सा संभल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे। आदतों के वशीभूत रिपट रहे हैं, आदतों के वशीभूत रिपट रहे, बस आदतों के वशीभूत रिपट रहे हैं, भला बुरा सब कुछ जान गए हैं, भला बुरा सब कुछ जान गए हैं, धीरे धीरे ठिकाने लग जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का। हमने जो देखा ठठेरे की खट खट को, हमने देखा ठठेरे की खट खट को, हमने 100 चोट खाते देखा घट को, हमने 100 चोट खाके देखा घट को,
चोट खाते खाते भी हम बल पाएंगे, चोट खाते खाते भी हम बल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे। हाँ, हमने देखा छोटी सी जलधार को, देखा हमने छोटी सी जलधार को, रास्ता बनाती वो तोड़ पहाड़ को, रास्ता बनाती वो तोड़ पहाड़ को, लुढ़कते लुढ़काते हम संभल जाएंगे, लुढ़कते लुढ़काते हम संभल जाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का। मकड़ी एक तार के सहारे चढ़ गई, मकड़ी एक तार के सहारे चढ़ गई, धीरे धीरे गिरती गिरती आगे बढ़ गई, धीरे धीरे गिरती गिरती आगे बढ़ गई, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाएंगे, विशुद्धानंद परिश्रम के गुण गाएंगे, धीरे धीरे कांटे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएं, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे साधना का फल पाएंगे, धीरे धीरे कांटे निकल जाएंगे। तन्नरूपमस्येह तथोपलभ्यते, न अंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न तो इसका अंत है, न इसका प्रारंभ है, न वर्तमान में कहीं टिकी हुई है, तीनों काल में नहीं, न इसका अंत है, न इसका आदि है, और जहां टिकी हो वहां भी नहीं, दिखते हुए भी नहीं। इस तरह से न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये अश्वत्थ, ये पीपल का पेड़ या क्षण क्षण में बदलने वाला संसार, जो जिसकी जड़ें बड़ी गहराई में गई हुई हैं, और कहां गई हुई हैं? बेवकूफी में गई हुई हैं, मोह में गई हुई हैं, काम में गई हुई हैं, क्रोध में गई हुई हैं। जैसे ऊपर बढ़ रहा है वैसे नीचे भी पक्का हो रहा है। इस संसार का पेड़ जैसे ऊपर बढ़ रहा है, अंदर हृदय में भी पक्का हो रहा है, जैसे बाहर बढ़ रहा है हृदय में पक्का हो रहा है। इस तरह से न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इसका उपाय क्या है? असंगता का शस्त्र। कुत्ता पड़ा हुआ है, भौंकने वाला, काटने वाला, न उसको पुचकारो न दुत्कारो, चुपके से निकल जाओ। अगर पुचकारोगे तो भी जग जाएगा, दुत्कारोगे तो भी जग जाएगा, लेकिन आप चुपके से निकल जाओ। उसी तरह से ये संसार है भाई, यहां लड़ोगे या इसको प्यार करोगे, दोनों तरह से फंसोगे। इसलिए चुपके से कान दबा के न इस पे हाथ फेरो, न इसको डंडा मारो, और अपने लक्ष्य की ओर चलो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा परिपूर्ण हो रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बताओ क्या कमी रहेगी? कथा में संगीत भी आ गया और तत्व ज्ञान भी आ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जी हाँ, गुजराती खाना है, नमक भी और मीठा भी। नारायण।